जय भीम साथियों। अगर आप चमार जाति का सही अर्थ जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने चमार जाति कब और कहां पैदा हुई है सभी जानकारी दी है। चमार जाति जिसको कई राजनैतिक पार्टियां, राजनैतिक लोग और हमारे समाज के ही कुछ लोग अछूत कहते हैं, दलित कहते, और यह सब उनका कहना किस उद्देश्य से है ये सबको पता है। ये ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हिंदू समाज एक साथ मिलजुल कर रहें। ये ऐसे लोग जो चाहते हैं ये सब आपस में हमेशा से ही लड़ते रहे। आखिर ये विधर्मी लोग कौन हैं? इनके बारे में तो आप सभी को अच्छे से पता ही होगा। लेकिन मित्रों, क्या चमार जाति के असली इतिहास से हम लोग आज परिचित हैं? क्या चमार जाति का यही इतिहास है कि उन्हें अछूत माना जाता था? आखिर चमार जाति का उदय कहां से हुआ? आखिर चमार जाति के इतिहास से जुड़ा वह किस्सा क्या है जिसे मुस्लिम वर्ग छिपाकर रखना चाहता है? इस्लामी शासन से जुड़ा और चमार जाति से संबंधित कौन सा है वह इतिहास जिससे आज भी हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा अपरिचित है? आज हम जानेंगे कि आखिर चमार जाति का उदय कहां से हुआ। आखिर चमार जाति का असली इतिहास क्या है? क्या चमार जाति के असली इतिहास से हम लोग परिचित हैं? आखिर चमार जाति का समाज में वह योगदान क्या है जिसके कारण आज हमें बड़े गौरव से इन लोगों का सम्मान करना चाहिए? लेकिन असली इतिहास से हम परिचित हैं ही नहीं। शायद इसमें हमारी गलती नहीं है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हमें जो चीजें जाननी होती है वह चीजें पता ही नहीं चलती, और सोशल मीडिया पर भी ऐसे लोग कम ही हैं जो इन मुद्दों पर अपनी बात रख सके। क्योंकि ये जाति आपस में लड़ती रहे, हिंदू समाज बिखरा रहे, यही तो विधर्मियों का उद्देश्य है। और ये लोग नहीं चाहते कि असली इतिहास आपके सामने आए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर चमार जाति का असली इतिहास क्या है। इसके प्रमाण भी आज मैं आप सभी के समक्ष रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। चमार जाति के असली इतिहास को जानने से पहले चलिए हम थोड़ा विकिपीडिया पर इस जाति के बारे में खोजने की कोशिश करते हैं। जब हमने रिसर्च की तो हमें विकिपीडिया पर जो जानकारी मिली वह बेहद हैरान कर देने वाली थी। दोस्तों, विकिपीडिया के अनुसार चमार जाति को चंवर वंशीय भी कहा जाता था। ये एक समय के क्षत्रिय पहचान से जाने जाते थे, लेकिन मुगलों ने जोर जबरदस्ती से इन्हें चंवर वंशीय या सूर्यवंशी क्षत्रियों को चमार नाम का दर्जा दे दिया। विकिपीडिया के अनुसार मुगलों ने ऐसा इसीलिए किया कि ये सूर्यवंशी क्षत्रिय इस्लाम कबूल करने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम पशुओं की चमड़ी से जूता चप्पल बना सकते हैं, लेकिन इस्लाम नहीं कबूल कर सकते हैं। फिर आगे बताया जाता है कि चंवर वंश की क्षत्रियों ने चमड़े का काम छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया, और आज इनको अहिरवार भी कहा जाता है और जाटव नाम से भी संबोधित किया जाता। जाटव आज इनकी उपजाति है। आपको बता दें कि ये दोनों चंवर वंश के वीर सूर्यवंशी क्षत्रिय विकिपीडिया के अनुसार इसका रेफरेंस देते हुए कुछ संदर्भ बताए जाते हैं, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर टाइम्स में रिसर्च के साथ ये छापा गया था कि चमार महापंडित सूर्यवंशी में इंडिया स्पीक्स दिल्ली में अंग्रेजी में एक रिपोर्ट छपती है, जिसमें कहा जाता है कि जिन्हें आप चमार जाति से संबोधित करते हैं वे असल में एक क्षत्रिय थे, जिन्हें मुगलों द्वारा चमार का नाम दिया गया। इसी तरह के कई संदर्भ हमें विकिपीडिया पर देखने को मिलते हैं, जहां पर चमार जाति के बारे में संक्षिप्त रूप से देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में आजादी से पहले अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट का गठन भी किया था, और चमार रेजिमेंट का गठन हुआ था 1 मार्च 1943 को, और चमार रेजिमेंट काफी मजबूत बटालियन मानी जाती थी। और दोस्तों, चमार रेजिमेंट के गठन के बाद इसको कुछ समय बाद खत्म कर दिया गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिलती है, जहां पर आजाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों ने सिंगापुर भेजा था। उस समय रेजिमेंट के कैप्टन थे मोहन लाल कुरील, जिन्होंने यह देखा कि चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हाथों अंग्रेज हमारे अपने ही देशवासियों को मरवा रहे हैं। फिर क्या था, उन्होंने इसको शामिल किया और अंग्रेजों से भिड़ जाने का निर्णय किया। तब उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए सैकड़ों भारतीय सैनिकों की जान बचाई थी और चमार रेजिमेंट भंग कर दी गई, जिसके बाद कैप्टन मोहन लाल कुरील को भी बंदी बना दिया गया।
फिर भारत आजाद होने के बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि कैसे चमार जाति का इतिहास न सिर्फ प्राचीन भारत में बल्कि आधुनिक भारत में भी कितना गौरवशाली रहा है। अब आते हैं चमार जाति के उस इतिहास पर जो कि सीधे तौर पर इस्लामी शासन को संदर्भित करता है, और वो ऐसा इतिहास है जो लोग नहीं चाहते हैं कि यह आज लोगों के सामने आए, इसलिए शायद इसकी कभी चर्चा ही नहीं की जाती। दोस्तों, जब हम चमार जाति को लेकर इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो हमें एक शख्स का नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है सिकंदर लोधी, जिसका शासनकाल 1489 से 1517 तक रहा। सबसे खास बात यह है कि इसके शासनकाल से पहले पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम का उल्लेख ही नहीं मिलता। आज हम जिन्हें चमार जाति से संबोधित करते हैं, जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, दरअसल वह वीर चंवर वंश के क्षत्रिय, जिसका प्रमाण मैं पहले ही दे चुका हूं, और सिकंदर लोदी ने चमार घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की। और यह बात मैं नहीं कह रहा, ये बात भारत के सबसे विश्वसनीय इतिहास लेखकों में से कर्नल जेम्स टॉड कह रहे हैं। जी हां, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चंवर वंश के बारे में विस्तार से लिखा। इसके अलावा प्रख्यात लेखक डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने भी इस पर गहन शोध किया, जिसके बाद इन्होंने एक पुस्तक में इस शोध को प्रकाशित किया जिसका नाम था हिंदू चर्म। हमारी जाति एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशी इतिहास। दोस्तों, अध्ययन के बाद पता चलता है कि इस चंवर वंश का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में भी मिलता है। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में न तो कोई चमार शब्द था और न ही कोई जाति थी। इसके अलावा एक बेहद फेमस मुस्लिम लेखिका हैं जिनका नाम है डॉक्टर हमीदा खातून। वो अपनी पुस्तक अर्बनाइजेशन में लिखती कि मध्यकालीन इस्लामी शासन से पहले भारत में चर्म व सफाई कर्मी के लिए किसी विशेष जाति का एक भी उल्लेख नहीं किया जाता। हिंदू चमड़े को निश्चित मानते थे ही, ये समझते थे, लेकिन भारत में मुस्लिम शासकों के आने के बाद इसके उत्पादन के भारी प्रयास किए गए। अगर आप सोचिए कि जब चमार जाति को हिंदू ही कहा जाता था और प्रत्येक हिंदू, फिर चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, उस चमड़े से आज भी घृणा करता, और हमारे तमाम दलित भाई ऐसे हैं जो पूजा पाठ भी करते हैं। अब जरा सोचिए, जो लोग पूजा पाठ करते थे, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते थे, आखिर वो चमड़े का काम कैसे कर सकते हैं? भारत में मुस्लिम शासकों के आने से पहले भारत में किसी भी प्रकार के चमड़े का काम नहीं किया जाता था, लेकिन जैसे ही मुस्लिम साथ साथ आते हैं तब इसके उत्पादन के भारी प्रयास शुरू कर दिए जाते हैं और यह काम दे दिया जाता है चमारों को। लेकिन कैसे? चलिए ये भी जानते हैं। दोस्तों, आक्रमणकारियों के काल में चंवर राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा थे चवन सिंह। इसे क्षत्रिय वंश के राज परिवार का वैवाहिक संबंध था। बप्पा रावल वंश के साथ राणा सांगा व उनकी पत्नी जाली रानी ने चवन सिंह से संबंध रखने वाले संत रविदास जी को अपना गुरु बनाया था और उनको मेवाड़ के राजा गुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की भी प्रार्थना की थी। तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसका जिक्र मिलता, जिसमें संत रविदास के चित्तौड़ किले में कई महीने रहने का उल्लेख मिलता है और वहां पर उनके महान व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने अपना गुरु माना शुरू कर दिया और तमाम लोग उनके अनुयायी हो गए। और इसी का परिणाम है कि आज भी विशेषकर पश्चिम भारत में जहां संत रविदास जी थे, बड़ी संख्या में आज भी रविदासी पाए जाते हैं। आज भी राजस्थान में अगर आप चमार जाति के व्यवहार को देखते हैं तो वह बिल्कुल राजपूत तो जैसा ही है। औरतें लंबा घूंघट रखती हैं, आदमी ज्यादातर मूंछ रखते हैं, पगड़ी रखते हैं। संत रविदास की इतनी प्रसिद्धि बढ़ने लगी कि इस्लामिक शासन घबरा गया। सिकंदर लोदी ने मुल्ला साधना फकीर को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए सिकंदर लोदी जानता था कि यदि रविदासीय लोग इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम मतावलंबी हो जाएंगे। लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं मुल्ला सतना फकीर व संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए गया था। वह खुद पराजित हो गया और कोई उत्तर नहीं दे पाया और संत रविदास से उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अपना नाम उसने रामदास रख लिया
और स्वयं हिंदू बन गया। अब दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी आग बबूला हो गया। उसने संत रैदास को कैद कर लिया और इनके अनुयायियों को उसने चमार और चांडाल घोषित कर दिया और उनको बंदी बनाकर उनसे कारावास में खाल और चमड़ा पीटने, जूती बनाने इत्यादि निम्न काम करवाए। सिकंदर लोधी की यह शर्त थी, या तो इस्लाम स्वीकार कर लो या फिर ऐसे काम करो। लेकिन उन्होंने कहा कि वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ूं, इसे पढ़ लूं। कुरान वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो। 1000 तिल काटो चाही। गो अंग कटा संत रैदास पर हो रहे अत्याचारों के प्रति उत्तर में चंवर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया। इससे भयभीत होकर सिकंदर लोदी ने संत रविदास को छोड़ दिया। संत रविदास का यह दोहा देखिए आप, जिसमें वे कहते हैं कि बादशाह ने वचन उच्चारा मत प्यारा, इस्लाम हमारा खंडन करें उसे रविदास, आ उसे एक करो। प्राण को नाशा जब तक राम नाम रखलावे, दाना पानी यहां नहीं पा, वे जब इस्लाम धर्म स्वीकार ए मुख से कलमा आप उच्चारे पढ़ें, नम आज जब भी चित्त लाई दाना पानी तब यहां पाई। जिसमें संत रविदास जी कह रहे हैं कि बादशाह ने कहा कि उसे उसका इस्लाम धर्म प्यारा, और संत रविदास जब तक इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करता तब तक इसे रखो, भले ही इनकी मृत्यु हो जाए। जब तक यह इस्लाम को नहीं स्वीकारते, अपने मुंह से कलमा नहीं पढ़ते, तब तक इसको खाना पानी ना दिया जाए। लेकिन समस्या तो यह है कि हमने और आपने कभी भी संत रविदास को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। हमने उतना ही पढ़ा जितना हमें आवश्यकता है अपना एजेंडा चलाने के लिए, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर हमारे दलित भाई ही क्यों ना हो। अगर हम संत रविदास जी के दोहों को अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ समय के समाज का चित्रण है, जो बादशाह सिकंदर लोधी की अत्याचार, इस्लाम में जबरदस्ती धर्मांतरण और इसका विरोध करने वाले हिंदू ब्राह्मणों व क्षत्रियों को निम्न कर्म में धकेलने की ओर संकेत करता है। जब अंश के वीर क्षत्रिय हैं जिन्हें सिकंदर लोधी ने चमार बनाया और हमारे और आपके हिंदू पुरखों ने उन्हें अछूत बनाकर इस्लामी बर्बरता का हाथ और मजबूत किया, हमारा भी दोस्त इसमें बराबर का है। लेकिन देखिए, इस समाज ने पद दलित और सम्मानित होना तो स्वीकार किया, लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। और आज भी यह समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा हुआ नमन है। ऐसी जाति को तो दोस्तों क्या सोचना है आपका? चमार जाति के इतिहास के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं।